और मुझे सिर्फ किसी और ने मारुति के शशांक जी नहीं बताया है। तो अभी वो ऑटो सेल्स के गाड़ी नंबर्स भी आएंगे ही, आपको अंदाज़ा लग ही जाए किस तरह की डिमांड ड्रिवन स्टोरी आप देख रहे हैं। बाकी टूर्स एंड ट्रेवल्स में तो अंदाज़ा लग ही गया है आपको ये कैसे है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिया का जो स्वीट स्पॉट है वो और शायद बेटर होता जाएगा विद टाइम, और बेटर होगा क्योंकि हम लोग नए साल की पूरी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी जिस पर एक बहुत डीप कट आएगा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। वो डीप कट इसलिए आएगा, देखिए हम लोग ये कह रहे हैं ना कि यूएस में रिसेशन आएगा सौरभ मुखर्जी के, तो वो भारत के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत उनका फेमस डायलॉग है। मैं इससे सहमत भी हूँ, इससे असहमत भी हूँ। सहमत इसलिए हूँ कि ये बात सच है कि जब वहाँ पे इस तरह दिक्कत आएगी तो आपकी मनी और ये सब चीज़ें यहाँ आना फ्लो होती, तो वो हमारे लिए गेन होता है। और ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में भी है। दिक्कत ये है कि हर बार की सिचुएशन अलग अलग होती है। ये मुझे लगता है ये बहुत ही गलत एनालिसिस होता है कि आप हिस्टोरिकल डेटा पढ़ के फ्यूचर के एनालिसिस करने लगते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ वेरिएंट्स चेंज होते हैं। इस बार जैसे अभी हमने जिक्र किया कि इस बार डेट बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, तो आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और हाँ रेट्स भी हाइक हो रहे हैं और डेट भी बहुत ज़्यादा है। ये तीनों चीज़ें एक साथ सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ है। तो इसलिए एक हो सकता है कि ऐसा कभी आप लगे कि अचानक से बहुत करेक्शन आ गया, वो बजट के आसपास हो सकता है, बजट के बाद हो सकता है, बजट के पहले हो सकता है, एनी टाइम हो सकता है। लेकिन वो एक मौका होगा, बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा। ये अगेन मैं कह रहा हूँ, तो उसमें इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बढ़िया मौका होगा जब आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स में एंट्री ले पाएंगे, जिसमें अभी आपको लगता है कि ये तो बड़ा महंगा है, वो मिलेगा आपको सस्ता। चलिए ये डिस्कशन चलता रहेगा और नए साल में पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट इतना लंबा डिस्कशन है। खैर आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं उन स्टॉक्स की जिनके ऊपर आज आपको फोकस करना है। तो उसमें पहला नाम जो मेरी तरफ से रहने वाला है वो है न्यूज़ फ्लोज के दम पे एचजी इंफ्रा का स्टॉक। एचजी इंफ्रा को चुनने की इनफैक्ट पहला नाम आप लीजिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, रेडिको खैतान, ये दो नाम है जिनको आज आपको पहले चुनना होगा। इन दोनों को चुनने की वजह ऑब्वियस ही बात है, एक तो बीट एंड डाउन स्टॉक्स हैं। कल के ही सेशन में अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ने करीब करीब 860 865 के आसपास के जोन्स दिखाए थे, लेकिन वहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक किया, पुल बैक किया। तो ये गिव अप तो नहीं होगा इतनी आसानी से। तो आपको कोई भी फॉल, कोई भी डिक्लाइन मिले, आप उसमें पोजीशन देख सकते हैं अपनी, क्योंकि ये फंडामेंटली ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और स्ट्रॉन्ग डिमांड है, ईयर एंडर डिमांड और आज होगी ही। और प्लस वैसे भी कंपनी अच्छी है, मतलब अगर आप स्पेस को ढूंढ रहे हैं तो इसमें दो लार्जेस्ट प्लेयर आपकी स्क्रीन पर हैं, इसमें रेडको खैतान और आप यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन दोनों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये पूरा स्पेस बजिंग और कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर है, डिमांड पैटर्न में बड़ा चेंज हुआ है। और प्लस मतलब अगर आप कोई मल्टीनेशनल ढूंढ रहे हैं तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, इंडियन ढूंढ रहे हैं तो रेडिको, दोनों आपकी स्क्रीन पर आप उस हिसाब से देख सकते हैं। इसके अलावा आप दो और कंपनियों पे, इनफैक्ट तीन कंपनियों पे नज़र रखिएगा। इसमें दो इंफ्रा की हैं। एक है एचजी इंफ्रा, जहां पे कंपनी को 743 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, 2 साल के लिए ये कंपनी को ऑर्डर मिला है। NHEI से कंपनी को ये ऑर्डर मिला है और आप इसकी प्रोबेबिलिटी ये मान लीजिए कि 575 करोड़ रुपए का ऑर्डर है और 743 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, 2 साल में 375 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज़, 10% के मार्जिन पे कंपनी काम करती है, तो 35 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट और करीब करीब EPS में 10% का इजाफा, तो रफली 40-45 रुपये का एक पोटेंशियल अर्निंग इस ऑर्डर से ही खाली 1 साल के अंदर आने का अनुमान आप लगा सकते हैं। तो ये एक लिहाज से आप नज़र रखें जी इंफ्रा के ऊपर, शायद मूव आता हुआ दिखाई पड़े। दूसरा इंफ्रा स्पेस से चुना है HCC को, कंपनी लोएस्ट बिडर बनी है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। और ये मेघा इंजीनियरिंग ग्रुप, जो कि साउथ बेस्ड इंजीनियरिंग ग्रुप है, उनके साथ मिलकर इन्होंने JV किया, इसके लिए लोएस्ट बिडर बन के सामने आए हैं। मेघा इंजीनियरिंग की लिस्टेड आर्म अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, और HCC की लिस्टेड आर्म अगर आप ढूंढ रहे हैं तो HCC है, जिनके ऊपर आप नज़र रखें। वैसे भी ये कंपनी ऑलरेडी मुंबई और इर्द गिर्द के इलाके में काफ़ी ज़्यादा बड़े और हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर चुकी है। डेट एक कंसर्न था, उसके लिए रिजोल्यूशन प्लान चल रहा है, और साथ साथ IDBI का स्टेक सेल एक बड़ा कंसर्न था, जो पिछले दिनों के कई सारे स्टेक सेल में उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया है। तो न्यूज़ फ्लोज हैं जिसके दम पे आप इसके ऊपर नज़र रखें। कुछ हद तक का लिए तेज़ी में शायद डिस्काउंट भी कर चुका है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में भी खबर है, जहाँ पे कंपनी ने DR एक्सियन का एक टाइप किया है। ये एल्यूमिनियम सिलेंडर के कामकाज के अंदर है, इसमें हेड्स और क्रिटिकल ऑटो कंपोनेंट बनाते हैं पैसेंजर व्हीकल स्पेस को लेकर।
पिछले 3 दिन से जो भी कंपनियां नई कैपेसिटीज़ ऐड कर रही हैं, नई कैपेसिटी में एक्सपेंशन कर रही हैं, उनके ऊपर एक बड़ा रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो उसी में ही आप क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के ऊपर भी नज़र रखें, इन्होंने एक बड़ा ये एक्विजिशन किया है और एक एक्विजिशन से इनकी कैपेसिटीज़ को फर्दर एडिशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उस लिहाज से आप यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। और लास्टली छठा स्टॉक भी एक साथ ही बता देता हूँ, वो है क्या बताओ। नेस्को का स्टॉक है जिसके ऊपर आप नजर रखें। उन्होंने देखा मुझे लगा ज्यादा ही चला गया बैक 6 तक पहुंच गए। नहीं वो सब सीरीज में ही थे, इंफ्रा के स्टॉक और बाकी स्टॉक वाले चलो खत्म ही कर देता हूँ लगे। तो मेरा जो अगला स्टॉक और आखिरी स्टॉक इस सेगमेंट के लिए रहेगा वो है नेस्को, जहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज का अपग्रेड है, ICICI की तरफ से एक रिपोर्ट है और इनफैक्ट ईयर 2023 के लिए उन्होंने टॉप पिक के तौर पर इसको चुना भी है। उनका मानना है कि करीब 800 साढ़े 800 रुपये के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। DI के आसपास ये क्लोज हुआ है, तो 600 रुपये का मौजूदा स्तर है, हायर लेवल से काफ़ी टूटा हुआ स्टॉक है। 800 साढ़े 800 के टारगेट्स आ रहे हैं। कंपनी वैसे भी मुंबई बेस्ड जो भी लोग हैं वो सब जानते हैं किस तरह की क्वालिटी कंपनी, किस तरह की क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे। DI के आसपास ही क्लोजिंग रही है। हो गया 6 के 6 पूरे। दारू और इंफ्रा का कनेक्शन जुड़ गया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।